अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रूफ टॉप गार्डन। आज अब हम आपको सर्दियों की माशाल्लाह आखिरी 2 सब्जियां रह गई हैं, बाकी सारी सब्जियां हमने लगा दी हैं। ये आइसबर्ग और मेथी है जी। आइसबर्ग चाइना गोभी है, सलाद में इस्तेमाल होती है, इसको भी लगाएंगे इंशाल्लाह आज। और दूसरी हमारी मेथी है, और मेथी हमारी ट्रेडिशनल खानों में इस्तेमाल होती है, मैं दिखाऊँगी आपको। ये देखिए, मैं हर सीज़न में मेथी को जो है वो सुखा लेती हूँ और अपने खानों में डालती हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है, हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। और अभी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो माशाल्लाह साथ ही मेरी और लग जाएगी, तो भी मैं सुखा लूँगी सीज़न के लिए। और ये बीज हैं जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बीज है हमारे आइसबर्ग का, और ये देख लें, आइसबर्ग का बीज जो है वो सलाद के जैसे होता है। ये देखें, ये देखें, ये सलाद की तरह इसका बीज है, बिल्कुल ये सलाद की तरह होता है, और सलाद ही की तरह ये जल्दी निकल भी आता है। 2 से 3 दिन लेता है और ये निकल आता है। इसके साथ ही हमारे पास मेथी का बीज है। ये मेथी का बीज भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेथी का बीज है। मेथी का बीज मैंने पहले डाला था क्यारी में, लेकिन वो मैं आपको ये दिखाती हूँ अभी कि वो उस क्यारी में चूँकि धूप नहीं थी। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, इसमें धूप नहीं थी, और सब्ज़ी को धूप चाहिए होती है। अब इसमें धूप नहीं थी, तो देखें इसके साथ की सारी सब्जियां वो मैं आपको बैक पे दिखा रही हूँ, ये कितनी बेहतरीन हो गई हैं। इसी टाइम के साथ ही मैंने ये भी लगाई थी, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल ख़त्म, इसकी कोई ग्रोथ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसे धूप नहीं आ रही है। आज हम जो ये बनाएंगे इंशाल्लाह, आज लगाएंगे जो हम मेथी, वो हम बिल्कुल एंड पे लगाएंगे जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आती है। और आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में इसका बीज निकल आएगा। क्यारी में डायरेक्ट बीज डालेंगे, इसकी हम जो है वो पनीरी तैयार नहीं करेंगे। सब्ज़ी लगाने से पहले, बीज लगाने से पहले हम एक छोटा सा गार्डन टूर ले लेते हैं। जो सब्ज़ियाँ हमारी ऑलरेडी लगी हैं उनकी प्रोग्रेस चेक करते हैं। माशाल्लाह देखें, आज मैं सुबह जब ऊपर आई हूँ तो मैंने देखा है मटर का फूल आया हुआ था माशाल्लाह। ये देखें, बहुत खुशी हुई देख के मुझे, मटर हमारा फूलों पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह सारा। ये देखें क्यारी कितनी हरी भरी हो गई है। अब ये तो मूछें भी निकल आई हैं हमारी इन पौधों की। ये एक्स्ट्रा जितनी भी पनीरी है उसे मैंने ये अंजीर के पौधे के नीचे जो है मिट्टी के ऊपर ही रख दिया है, ताकि पौधे स्ट्रेस में ना हो और इनकी जड़ें जो हैं वो अगर बढ़ते हैं तो नीचे जाती जाए। ठीक है, इसके बाद माशाल्लाह धनिया देखें जी कितना अच्छा हो गया, अब तो काटने के काबिल हो गया। और साथ में सरसों देखें, कड़म देखें माशाल्लाह। ये तारा मीरा कितना अच्छा हो गया है। गाजर के पौधे कितने जल्दी बढ़ रहे हैं। जब आप अच्छी खाद देते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पानी देते हैं टाइम पे, अपने पौधों की केयर करते हैं, तो आपके पौधे इसी तरीके से हरे भरे होते हैं। ये देखें माशाल्लाह, पालक कितनी अच्छी हो गई है। बस 1-2 दिन में इसको हम हार्वेस्टिंग करेंगे इसकी। ये सोए हैं, और ये भी पालक की एक किस्म है, इसे हम कट वाली पालक कहते हैं। और इसके साथ ये हमारे शलजम है जी, शलजम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मैं बहुत जल्दी आपको एक स्प्रे सिखाऊंगी। वो ये देख रहे हैं आप, शलजम के पत्ते पे आपको ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कहीं कहीं कीड़ा जो है वो आता है। अब इसमें हम 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपको ये वीडियो दिखाएंगे, जिसमें हम ये ऑर्गेनिक स्प्रे बना के हम इन्हें स्प्रे करेंगे। वो स्प्रे भी फिर हमने हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर करना है। चिकंदर देखें जी माशाल्लाह कितने अच्छे हुए। चिकंदर के अब पौधे कितने बेहतरीन बढ़ रहे हैं। मूलियाँ देखें, मूली सलाद के लिए होती है, तो हम इस दफ़ा सलाद की और बहुत सी चीज़ें साथ में लगा रहे हैं, तो इसलिए मूली थोड़ी कम लगाई है। ये हमारी जी पर्पल बंद गोभी है। सारे पौधे खड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पौधा भी जो है उसका नुकसान हमारा नहीं हुआ। ये इसके साथ नॉर्मल बंद गोभी है, ग्रीन। ये हमने ब्रोकली लगाई है, ये ब्रोकली है जी माशाल्लाह। इसके भी सारे पौधे, छोटे बड़े सारे पौधे जो हैं वो बेहतरीन खड़े हो गए। इसके साथ ये पूरे इतने बड़े एरिया में हमने फूल गोभी लगाई है। और ये जो एरिया आज आपको नज़र आ रहा है, इसे हमने तैयार कर दिया गोडी करके अच्छे से। ये जो है ये हमने आइसबर्ग और मेथी के लिए ये पोर्शन रखा है। इसमें आज हम जो है इंशाल्लाह आइसबर्ग लगाते हैं और मेथी लगाते हैं। मेथी तो डायरेक्ट लगेगी, लेकिन आइसबर्ग जो है उसका पहले मैं बीज ट्रे में लगाऊंगी, उसकी पनीरी तैयार करूंगी, और उसके बाद उसके हेल्दी पौधे जितने भी अच्छे वो यहाँ निकाल के लगा। तो आए, हम पहले बीज लगाते हैं आइसबर्ग का, और उसके बाद उसकी पनीरी को शिफ्ट करते हैं। आ जाइए, चलें जी, अभी आइसबर्ग का बीज लगा लेते हैं। और बीज लगाने से पहले मैं ट्रे में मिट्टी को भर दूँगी। मिट्टी में आपने बस गोबर की खाद हल्की सी डाल देनी है, ज़्यादा इसकी तैयारी कोई नहीं चाहिए। उसके बाद जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तब आपको इसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी हम इसको ट्रे को जो है मिट्टी से भर देंगे। आइसबर्ग, इसको हमने इसको भर दिया। अच्छा, भरने के बाद हम इसको
एज़ यूजुअल पहले पानी देंगे, ये नीचे रख देती हूँ मैं। अब इसे हम पहले अच्छा सा पानी दे देंगे ताकि पानी सारा जो है वो मिट्टी जज्ब करके जितना बैठ सकती है उतनी बैठ जाए, ताकि उसके बाद हमारा बीज जो अगर हम डालें तो बीज नीचे ना चला जाए, क्योंकि वो नीचे चला जाए तो ये बड़ा नाजुक बीज है, ये ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके हम थोड़ी देर पानी के इसमें सोख होने का इंतज़ार करते हैं। जब बैठ जाएगा उसके बाद हम इसमें बीज डालेंगे, थोड़ा सा मिट्टी को दबा के इस तरह से। ये मैंने उंगली से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दिया ताकि इधर हमने इस जगह पे हमने बीज डाल देना है। वैसे मैं दूसरी ट्रे के साथ इसे प्रेस करती हूँ, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है। ये अब इसमें मैं बीज डाल रही हूँ। ठीक है, बीज की ट्रे को आपने कभी भी बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है, धूप छाँव मिक्स हो जहाँ वहाँ रखना है, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपका बीज जब आप पानी डालते हैं तो बीज जो है वो फूल जाता है, जर्मिनेशन के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। और अगर बहुत तेज़ धूप में रहेंगे, ये ट्रे रहेगी, तो बीज जो है वो मिट्टी सूख जाएगी, और अगर एक दफ़ा बीज सूख गया तो सारा जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो डेड हो जाएगा। इसको हल्का बतर आपने हर वक्त दे के रखना है। अब इसके ऊपर मैं हल्की सी मिट्टी की लेयर डाल दूँगी, हल्की सी। आप चाहें तो कोकोपीट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्की सी मिट्टी की लेयर डालूँगी। ये डाल दी मैंने, और अब ये जो है ट्रे हमारी तैयार होगी। 2 से 3 दिन में हमारी ये जो बीज है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। और मैं अब आपको दिखाती हूँ, मैंने बीज लगाए थे और ये माशाल्लाह मेरी 15 से 20 दिन की ये पनीरी जो है वो ये तैयार है। और ये अब शिफ्टिंग के लिए भी इसको हम शिफ्ट कर देते हैं क्यारी में। ये क्यारी में शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है जी। आ जाए, ये क्यारी हमने तैयार की है। अब इसमें हम मार्क कर लेते हैं कितनी जगह पे हमें आइसबर्ग लगानी है और कितनी जगह में मेथी लगानी है। ये एक तरफ हम आइसबर्ग लगाएंगे, एक तरफ मेथी। और ये मैं आइसबर्ग के लिए इतनी जगह जो है ये हो गई। पहले से मैं इसको तैयार कर चुकी हूँ, अब सिर्फ हमने इसमें लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये पौधे सारे हम लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बेहतरीन जो है वो तैयार है हमारी पनीरी। बहुत ज़्यादा वक्फा देने की इसको ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, अभी आखिरी मेरी रह गई है 2 पनीरियाँ। इसको भी ये मैं बिल्कुल यहाँ एज पे लगा दूँगी। वहाँ मेरे पास क्यारी में जगह ख़त्म हो गई है, यहाँ मैं ये लगा देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आइसबर्ग यानी चाइना गोभी जो है वो लग चुकी है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आइसबर्ग लगा लिए जी। अब आ जाए कि हम मेथी का बीज डालते हैं, और इसके लिए मैं हल्की सी गोडी करके बीज डालूंगी और उसके ऊपर हाथ मार के हम दोबारा जो है उसको कवर कर देंगे। तो आए अब मेथी का बीज डालते हैं। आ जाए, ये अब मैं ये मेथी का बीज लेके इसे मैं इस तरह से छिड़क दूंगी। ये देखें, और ये करने के बाद इसे मैं ऐसे हल्के हाथों से इसको इस तरह हल्के हाथ से ऐसे कर देंगे। ये बीज अब जो है ये हमारा मेथी का लग के, बाकी भी जो है वो मैं इसी तरह से डालूंगी बीज। इसकी क्यारी में आप देख रहे हैं इतना बत्तर नहीं है, इसलिए इसको हम ज़रा अच्छा सा पानी भी दे देंगे। बाकी बीज भी डाल दिया और अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर हो गया हमारा बीज। चलिए जी, अब हम इसको अच्छे से पानी देते हैं, जैसे पानी छोड़ के हम देते हैं हर दफ़ा क्यारियों में,
उस तरह से हम इसे पानी दे देते हैं। बिस्मिल्लाह, खूब अच्छा सा इसे हम पानी देंगे ताकि अच्छा सा वतर जो है वो हमारी क्यारी में आ जाए। और मेथी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में जो है वो निकल आती है। पानी क्यारी में बहुत अच्छा सा कैसे हो गया आपको पता चलेगा, ये तो भी जज्ब हो रहा है। जब भी पानी ऊपर ठहरना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है कि मिट्टी ने पानी खूब सा ले लिया है। जब आपको सतह पे पानी ठहरा हुआ नज़र आए इसका मतलब है अब आपकी क्यारी में पानी बहुत अच्छे से हो गया है। और इसी तरीके से हमने पानी देना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह आज हमारी सर्दियों की सारी सब्जियां अल्हम्दुलिल्लाह से लग चुकी हैं। आज आखिरी सब्ज़ी थी वो भी लगा दी और देखें माशाल्लाह खेत की हरियाली चेक करें। और इंशाल्लाह अब ये वीडियोस तो ख़त्म हो गई, नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो हमारी हार्वेस्टिंग की होगी। साथ में हम घर की सब्जियां ऑर्गेनिक उसे हार्वेस्ट भी करेंगे और साथ में देसी तरीक़ों से मिल के पकाएँगे भी और इंशाल्लाह वो वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।